देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। जहां 15 अगस्त पूरा देश खुशियों के साथ झंडारोहण कर करके मना रहा है, वहीं आज का दिन हमें उन तमाम शहीदों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर करके इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम लाखों लाख संख्या में लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जान निछावर कर करके इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। अंग्रेज जाने के बाद हमारा स्वतंत्र भारत, हमारा अपना कानून, हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारे सभी अधिकार अपने बन गए। आज जब हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं ये भी हम याद रखें कि हमारे सामने जो दुनिया की चुनौतियां हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा जितना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही नौजवानों का हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के उद्योग कारोबारी वो संपन्न हो, दुनिया के बाजार से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हम सबको, भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेताजी और तमाम समाजवादी विचारकों ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो समाजवादी आंदोलन दिया, इसी से हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। जो गैर बराबरी है देश में, वो तभी खत्म हो सकती है जब समाजवादी सिद्धांतों पर देश चले। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके सबसे ज़्यादा सांसदों को जिता करके एक हम समाजवादियों को जिम्मेदारी दी है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहें। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हम सबका जीवन सम्मान के साथ, और दुनिया में जो हमें मुकाबला करना है उन देशों से मुकाबला कर करके अपना देश सबसे आगे बढ़ाना है। इधर हम देखते हैं कि विदेश नीति भी हमारी कुछ जितनी मजबूती के साथ देश खड़े होने चाहिए थे, आज दुनिया के वो देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। समय समय पे दुनिया के देश हमारे देश को धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर, कभी ज़मीन के नाम पर। उन चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना होगा। ये देश हमारा खुशहाल हो, वहीं दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनसे संबंध कैसे हों। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उससे हमारे संबंध कैसे हों, पड़ोसी देश, उनसे संबंध कैसे हों। दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जिसके दोस्त ज़्यादा हों, मित्र देश ज़्यादा हों। हम वॉर में हमेशा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना पड़ेगा, किसान को और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तभी हमारा 140 करोड़ से बड़ा देश, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें नौकरी और रोजगार की ज़रूरत है, आज हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम समाजवादी लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में काम हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए।
हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो, और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा? आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, ना अमेरिका जा सकता है ना भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है। और वहीं चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, समय समय पर हमारी ज़मीन कब्जा करता है, हमारे पूरे बाजार को कब्जा कर लिया। आज सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो हमारी चीन से है। ये तमाम जो आर्थिक संकट हैं इनसे कैसे उभरना होगा? इसलिए अगर मुंह से स्वदेशी हैं तो मन से भी स्वदेशी होना पड़ेगा। और स्वदेशी के साथ साथ जिस तरह का मकड़ जाल है जीएसटी की वजह से, जिस तरीके से मकड़ जाल पैदा हुआ है और डराने वाला जो संस्थाएं बन गई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे हमारा उद्योग कारोबार नहीं बढ़ेगा, हमारा उद्योग कारोबार और बंद होगा। देखिए, काफी बदलाव होगा जीएसटी को लेकर। इनका बदलाव नोटबंदी में भी देखा हम लोगों ने, इनका बदलाव जीएसटी में भी देखा कि सबसे ज्यादा संशोधन हो गया है। तो इसलिए अभी इनकम टैक्स है जो नया कानून लगाया है, अगर आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो सरकार जानना चाहती कि 1 रुपया कहाँ खर्च किया आपने। ये इनकम टैक्स आपकी आज़ादी को रोकने वाला है, आप पे पाबंदी लगाने वाला इनकम टैक्स है। और हमें खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जो एक एसआईआर हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को ये हुनर है कि वोट कैसे काटना है, वोट कैसे किसी का उड़ा देना है। कम से कम इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएंगी और अपना वोट जुड़वा देंगी। लाल किले से आरएसएस की तारीफ करी, 100 साल उनके पूरे हुए, ये एक बड़ा कदम है आरएसएस के लिए। प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ करी। ये संगी साथी ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये संगी साथी, और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना है इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं इनको अंग्रेज़ों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेज़ों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। सर, पूजा पाल आरोप लगा रही कि अतीक अहमद की बात करी इसलिए उन पर एक्शन हुआ है। आपने सरकार के खिलाफ बोला। मैं तो कहूँगा कि फूलन देवी की हत्या करने वालों को भी जेल भेजा जाए, उन पे भी बुलडोजर चलाया जाए, फूलन देवी की हत्या करने वालों को भी मिट्टी में मिलाया जाए। बाबा सदन में बोल रहे हैं कि 27 ये महाकाल की सरकार 27 तक ये नहीं बदलेगी। ये जो मुख्यमंत्री जी इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है। ये ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और न कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इन्होंने पसंद की। केवल कुर्सी पे बैठने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सच्चाई में अगर किसी ने गच्चा दिया है तो इन्हीं मुख्यमंत्री ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे दिया।
ये आपको धोखा देने वाली बात है। आप तो समझदार जागरूक लोग हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में, अगर मेड़ किसी ने काट दी तो लाठी न जाने क्या क्या चलता है। आप सोचिए हमारे भारत की ज़मीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट देता रहा। डॉक्यूमेंट पेश किया गया है सर, न्यूक्लियर थ्रेट पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरे और एटॉमिक वॉर के बाद जो परिणाम आए, वहाँ से दुनिया ने ये स्वीकार किया है कि हम कभी भी एटम बम की लड़ाई में नहीं जाएंगे। एटॉमिक एनर्जी को इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी की जान लेने के लिए। समाजवादी लोग और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो वॉर के खिलाफ हैं। वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी फौज मजबूत होनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं न्यूक्लियर से हमें डरना नहीं है, मैं उन लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी फौज को मजबूत करो, अग्निवीर व्यवस्था खत्म करो। जो नए तरह का वॉर है टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, या दुनिया में जो हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बदलाव जिससे वॉर हो रहा है, हमारी फौज को भी मजबूत करिए उस तरह से। ये दीदी ड्रोन से नहीं हम वॉर जीतेंगे। ड्रोन दीदी ड्रोन बनाने से हम नहीं वॉर जीतेंगे। हम अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर देंगे और अपनी फौज को टेक्नोलॉजी के साथ साथ और उनके सम्मान को और अग्निवीर व्यवस्था जब खत्म करेंगे तब जाकर के हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे पड़ोसी देशों से। ये हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं, हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं। अगर दिल्ली वाले कह दें अमृतकाल तो ये भी कहेंगे अमृतकाल। दिल्ली वाले कहेंगे कि अर्थव्यवस्था 47 तक ऐसी बनानी है, विकसित भारत बनाना है, तो ये भी नकल कर करके नकलची काम करेंगे कि हमें भी उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। सोचने की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के हैं। आज सुनने में आ रहा था कि कंडक्टर्स के बारे में बात हो रही थी, सेमीकंडक्टर्स। इस देश में सुपर कंडक्टर पे भी चर्चा होती थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जिसने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने गच्चा देकर के बीजेपी को मुख्यमंत्री बन गए, ये कंडक्टर की बात कब करेंगे? सर पूजा पाल कंडक्टर इधर बात हो रही सुपर कंडक्टर की। भाई कंडक्टर की बात कब होगी? वो है हमारे पत्रकार साथी थोड़ा कम अनपढ़ हो, थोड़े कुछ उसमें। कंडक्टर मतलब वो वाला कंडक्टर नहीं, बस वाला इंसुलेटर कंडक्टर। देखो कितना हंसा ही हमारा साथी। ये कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी उसके तहत मोबाइल का सबसे बड़ा हब अगर नोएडा बना तो समाजवादियों की देन है। अगर प्रधानमंत्री जी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी कब कंडक्टर की बात करेंगे? और फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कंडक्टर का कोई कारखाना लगा? बाहर क्यों चला गया उत्तर प्रदेश से बाहर? ये जो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें है चीजें उसी से चलती हैं, उसी से आगे बढ़ती हैं। ठीक है सर। सर जनेश्वर मिश्रा पार्क में कुछ बोल रही है मेंटेनेंस के ऊपर। लोग कह रहे हैं पीडीए के साथ अन्याय कर दिया। बीजेपी ने पीडीए के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनके जितने पीडीए विधायक हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी मामले में उन पे बहुत फंसे गया था मामला हाई कोर्ट में, और उनकी जानते होगे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। हम तो आपसे कहेंगे तो हमारा ढूंढ लेते हो आप, सैफई में ये, सैफई में वो ढूंढ लेते हो। लेकिन कभी कभी उनका भी काम ढूंढो ना, सबसे पहला काम क्या था उनका, ये सब जानते हैं। इनमें जितने लोग खड़े हैं सब जानते हैं उनका पुराना काम क्या था। कभी कभी सुनने में आ रहा है कि वो ट्रक भी रोकते थे हाथ दे करके। क्यों हंस रहे हो भाई? ये सही बात है। कोई बताता है, कोई ये भी बताता है कि जो गुरु थे उनके, गुरु उनकी बहुत सेवा करते थे वो। और जहाँ तक सवाल और चीजों का है, ये प्रवासी मुख्यमंत्री जी को जल्दी हटाओ। ठीक है, हमारा निवेदन है। आज सबसे बड़ा दंगा करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। और क्यों? आपने सबने लाइव देखा, जब दंगाइयों के नाम उनके बगल में मंत्री बोल रहे थे, तो बताओ दंगाइयों के नाम किसने रोके नहीं बोलने दिए? बताइए आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक दंगाई का नाम आप बोलोगे, और जब एक एक दंगाई के बारे में जानोगे आप, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी निकलेंगे। हमारी पुलिस को भी अच्छा काम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस पे भी दबाव बना रहे हैं। पुलिस पे ये दबाव बनाते हैं कि बीजेपी के लोगों को मत पकड़ना, समाजवादियों पे झूठे मुकदमे लगाना। तो जो झूठे मुकदमे लगाते हैं वो दंगाई हैं कि नहीं है? और फिर आप बताइए, फतेहपुर में जो घटना हुई है, वो घटना हिंदू मुसलमान की इसलिए की है क्योंकि बीजेपी के सभी पदाधिकारी वहाँ की जमीन कब्जा करना चाहते हैं। 10,000 करोड़ की जमीन है वहाँ। ये देखो सही जान रहा है क्योंकि ये उसी जिले का है। ठीक है सर। ये है अभी नहीं, ठीक है। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की जमीन है जिसको कब्जा करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आप लखनऊ में पता कर लो, सब तालाब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। गोरखपुर में सब तालाब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। अयोध्या में सब तालाब, जमीन का घोटाला बीजेपी ने किया है। बनारस में भी किया है। और मैं आखिरी बात कहता हूं आपको, ये जो विजन लिए घूम रहे हैं, इन्हें विजन का नहीं पता कि विजन होता क्या है। जो मुख्यमंत्री झूठ बोलते हो, जो अपनी जनता के लिए झूठ बोलते हो कि गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, ये मुख्यमंत्री गोरखपुर में मेट्रो कभी नहीं बनाएंगे। और न केवल गोरखपुर में, बल्कि प्रधानमंत्री जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री समझ रहे होंगे बस का कंडक्टर, वो बनारस में भी नहीं बनने देंगे मेट्रो। देख लेना आप, न बनारस में मेट्रो बनने देंगे और न गोरखपुर में मेट्रो बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों, आपको 15 अगस्त की बहुत बधाई।